हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का डीआरडीओ स्किल टेस्ट में हार्दिक स्वागत है। बेटा आज अपन ले चलते हैं आपको डीसी मोटर की तरफ। डीसी शंट मोटर आज अपन देखने वाले हैं कि डीसी शंट मोटर से आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे और एक प्रैक्टिकल अगर डीसी शंट मोटर का दिया जाता है तो वो कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको देगा। तो बेटा ज्यादा टाइम ना लगाते हुए बिल्कुल मैं लैब में खड़ा हूं और आपको ले चलता हूं मैं डीसी शंट मोटर पे। आपको कैसे पहचान करना है कि डीसी शंट मोटर है या डीसी सीरीज मोटर है या डीसी कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड मोटर में बेटा बहुत सारी मोटरें होती है, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट और कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। तो बेटा आज अपन शंट मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपन देखते हैं सबसे पहले शंट मोटर के बारे में। अभी अपने ये देखने से हमें पता नहीं चलता है कि ये शंट मोटर है या नहीं है। तो हमें ये क्या क्या करना है इसको, सबसे पहले कि आपको ये टर्मिनल देखने हैं। आपके 4 टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, 2 इधर आ रहे हैं, 2 इधर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि टर्मिनल देखा तो 4 टर्मिनल आए। तो 4 टर्मिनल आने का मतलब आपका शंट मोटर नहीं है, ये सीरीज मोटर भी हो सकती है। अभी हमें पता करना है कि शंट मोटर कैसे होती है और सीरीज मोटर कैसे होती है और कैसे इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमारे पास में इसमें देखा होगा कि ये मोटर हमें जो दिखाई दे रही है, ये मोटर हमारी डीसी मोटर है। कैसे पता किया डीसी मोटर है? क्योंकि हमारे 4 टर्मिनल इसमें आ रहे हैं। लेकिन हमें यह करना है कि डीसी मोटर के अंदर जो मोटरें होती है वो बहुत सारे प्रकार की है। डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी शंट मोटर होती है, डीसी कंपाउंड मोटर होती है। कंपाउंड में लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, दुनिया जान की मोटरें हैं। हमें ये जो मोटर दे दी गई और हमें ये पहला प्रैक्टिकल तो हमें ये पता करना होगा कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। दूसरा हमारा ये होगा इंसुलेशन प्रोवाइडिंग कैसे करते हैं, इंसुलेशन प्रॉपर वे में है या नहीं, इंसुलेशन टेस्टिंग बोलते हैं, वो हमें प्रैक्टिकल करना है। तीसरा हमें ये करना है टर्मिनलों की जांच करनी है। चौथा हमारा प्रैक्टिकल ये है कि ये मोटर कौन सी है, हमें ये पता करना है। तो आज इसी के बारे में हम फुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट का, जो नॉर्मली आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि अगर आपका मोटर का कोई प्रैक्टिकल आपके सामने आता है डीआरडीओ में तो आपको क्या मिलेगा, एक मोटर को ये चेक करना मिलेगा उसकी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए हमें एक मैगर की आवश्यकता होगी और मैगर में देखिएगा सुई हमेशा अनंत पे खड़ी होती है, इन्फिनिटी खड़ी होती है, इधर आपका 0 है। अभी हमें मैगर की शुद्धता की जांच करनी है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो आपके 2 कंडक्टर होते हैं आप इनको कंडक्टरों को डाल के और यहाँ पर क्या कीजिएगा, दोनों कंडक्टर को आपस में टच करके देखिएगा, इसकी शुद्धता की जांच कर लेते हैं क्या मैगर हमारा सही है या नहीं है। इस बटन को आप पुश करोगे तो हमारा ये क्या होगा, इन्फिनेटिव से 0 पर आना चाहिए। तो बेटा ये देखो 0 पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिएगा एक बार, बिल्कुल 0 पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मैगर प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। अभी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो बेटा 2 वायर आ रही है, इन दोनों वायरों में इनको लगा दीजिएगा, कैसे भी लगा दीजिएगा, ये इधर लगाइए या इधर लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप इसको दबा के देखिएगा, अब 0 पे रीडिंग आनी चाहिए तो हमारी कंटिन्यूटी है, अन्यथा हमारी ये मोटर में वाइंडिंग शॉर्ट हो रखी है या फिर ओपन हो रखी है। तो मैंने जैसे ही दबाया देखो इन्फिनेटिव जा रहा है, इन्फिनेटिव से 0 जा रहा है, तो हमारा ये वाइंडिंग जो है दोनों टर्मिनल प्रॉपरली वे में वर्क कर रहे हैं, प्रॉपरली वे में कनेक्टेड है। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों पे भी दबा के देखिएगा, जा रहा है बिल्कुल। ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट हो गया कि हमारे जो वाइंडिंग है, ये 2 टर्मिनल आ रहे हैं चारों, ये चारों प्रॉपरली वे में अंदर से कनेक्टेड हो रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपका ओपन नहीं है। चलो ये तो हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट हो गया। अब कंटिन्यूटी टेस्ट के बाद में आपका दूसरा आता है इंसुलेशन टेस्टिंग। क्या हमारी इस मोटर में जो इंसुलेशन किया गया है वो प्रॉपर वे में है या नहीं है, उसको कैसे जांचे? उसको कुछ नहीं करना, एक टर्मिनल को आपको यहां पर रखना है एक पॉइंट पे और दूसरा इसकी बॉडी से टच कर देते हैं और इसको दबाइएगा। अभी आपकी जो रीडिंग आएगी वो इन्फिनेटिव रहनी चाहिए, तो आपका इंसुलेशन बहुत अच्छा है। मतलब रेजिस्टेंस अनंत किसका होता है, जिसका इंसुलेशन अच्छा होता है। तो अभी हमारी सुई हिलनी भी नहीं चाहिए। देखो बेटा हिल रही है क्या, तो आपको सर नहीं हिल रही, इसको दबाने पर भी ओके, बिल्कुल ये टर्मिनल की हमारे इंसुलेशन प्रोवाइड अच्छा है। दूसरे की चेक कर लेते हैं, दूसरे को रखिएगा, बॉडी पे रखिएगा, इसको फिर करिएगा, इसमें भी बहुत अच्छा इंसुलेशन है। तीसरे पे रखिएगा, बिल्कुल इसका भी बहुत अच्छा इंसुलेशन है, देखिएगा सुई हिली भी नहीं रही है, इन्फिनेटिव पे खड़ी है। तो ये लो, ये भी इन्फिनेटिव पे हमारी सुई खड़ी है। तो हमने ये देखा कि मोटर में अगर हमारे पास में 2 प्रैक्टिकल आते हैं, एक तो कंटिन्यूटी टेस्ट और दूसरा इंसुलेशन, आपको कैसे इंसुलेशन टेस्टिंग के बारे में। तो बेटा इस प्रकार से आपको करके इनको दिखाना होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसका जो प्रैक्टिकल करेंगे वो टर्मिनलों की जांच करना आपको सिखाएंगे।